हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, तो इससे क्या है, थोड़ी से मुझे प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज से क्या कर रहा हूँ, आज से क्लास पूरी आपकी प्रॉपर चलेगी। आप आज के बाद आपकी जो भी वीडियो होंगी वो आपके रेगुलर आएंगी। आपका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपका सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस कराऊंगा। साथ ही साथ मैंने कहा था कि आपके मैं PYQ क्वेश्चंस अगर जितने भी होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सबको कराऊंगा। तो आप इन चीज़ों से ज़रा सा भी बेहिचक रहिए, जरा आप टेंशन ज़रा सा न लीजिए। वो सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास 10th में, जितने भी अच्छे अच्छे PYQ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जैसे हमारा यहाँ पास क्या है कि पॉलिनोमियल्स में ये चैप्टर हमारे पास क्या है, ख़त्म होने वाला है। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप इससे बनेंगे, जितने भी रिलेटेड, वो सारे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं चीज़ें क्या करूँगा, आपको इस क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या बड़े दिन बाद ये हैं, तो हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़े थे, 4.1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसका क्या नाम था, हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसे हम बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या किया है, पहले भी सॉल्व किया है, और इसमें हमने देखा है कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। इसमें हमें एक्स की वैल्यूज़ मतलब जीरोज़ फाइंड करने होते हैं, ठीक है ना। एक्स की वैल्यूज़ मतलब जीरोज़ फाइंड करने हो या फिर रूट निकालना हुआ, तो बात वही पड़ती है। रूट क्या है तो मतलब एक्स की वैल्यू, और जीरोज़ क्या है तो मतलब कि एक्स की वैल्यू यहाँ पास हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स हम इसके क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी पहले एग्जांपल्स की बात करूं तो आपके बुक के ही क्वेश्चन, क्योंकि मैं NCERT पढ़ा रहा हूं, तो NCERT के ही सारे क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल्स हैं। बाकी जैसे आपको कोई किसी प्रकार की, अगर आप कोई रेफरेंस बुक लगा रहे हैं, RS अग्रवाल हो गया या ML अग्रवाल हो गया, SD यादव, कोई भी अगर आप बुक्स लगा रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। से यहाँ पास हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स का मतलब दिमाग में फिर से आपके पास क्या जाना, जोड़ दीजिए। रूट्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू। रूट्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पास क्या है, अगर क्यूबिक इक्वेशन होता तो यहाँ पास एक्स की कितनी वैल्यू, 3 हो सकती। बाई क्वाड्रेटिक होती तो यहाँ पास कितनी हो जाती है, एक्स की वैल्यू 4 हो जाती। तो यहाँ पास क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 है। हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, मतलब कि x की वैल्यू, 2 अलग अलग वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड से, आपसे बताया था x की वैल्यूज को फाइंड करना, फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, फिर उसके बाद मैंने क्या मतलब कि डिवाइड मेथड से भी बताया था। कई तरीके से हम लोग क्या करें, x की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। आप ना हो तो आप पीछे की वीडियो पर जाके देख सकते हैं। लेकिन हम इसे जाके ज़्यादातर क्या करेंगे, ज़्यादातर हम इसे यहाँ पास हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये किससे हमें मिलने वाला है, ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से मिलेगा। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से दीजिएगा, हमें इस वाले पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या करना होता है, जो एक्स वाला फंक्शन होता है, बीच वाला मिडिल वाला टर्म होता है, इसी को हमें मैनेज करना होता है। मतलब कि हमें ऐड करने पर यहाँ पास क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो, जैसे ही क्वेश्चन आपको लिखे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² के कॉफिशिएंट को देखते हैं। x² के कॉफिशिएंट में अगर कोई भी नंबर है तो उस नंबर को हम इस लास्ट वाले नंबर के साथ क्या करते हैं, इमेजिनरी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मैंने बताया था कैसे करते हैं, इमेजिनरी मल्टीप्लाई, मतलब कि हम इसमें लिखते नहीं हैं, बस इसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या है, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, तो हमारे पास क्या है, 6 × 2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, टोटल हो गया माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पास -2 लिखा था, तो यहाँ पास क्या होगा 12। तो मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ऐड करने पे -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या है, -12 आना चाहिए। आप टेबल पढ़िए, आपको टेबल आती है, आपको बताइए किस किस टेबल के मतलब किस किस के टेबल में 12 आती है। 2 के टेबल में आती है, 3 के टेबल में आती है, 4 के टेबल में आती है, 6 के टेबल में आती है। तो 2 6 12, 2 और 6 का देखो, 2 और 6 का यहाँ पास कहेगा 2 × 6 12 तो होता है, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या तो 4 आएगा या तो फिर -4 आएगा। अगर 3 की बात करूँ तो 3 4 12, 3 4 12 होता है। तो यहाँ पास -12 तो आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ -9 करके यहाँ पास होगा, तो यहाँ पास देखिए केस बन गया। तो यही सेम चीज़ें हमें यहाँ पास फॉलो करना है। तो ध्यान से देखिएगा,
जैसे हमने यहाँ पास किया वैसे ही सेम यहाँ पास हम क्या करने वाले हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पास देखिएगा यहाँ क्या है, हमारे पास जो लिखा है उसी चीज़ से हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 6x² माइनस 1x को क्या लिख सकता हूँ मैं, -4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, ये हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करें। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पास देखिए कॉमन ढूंढिए, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल सकता है आपको, 2x यहाँ पास कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इसमें से 2x कॉमन चला गया, तो यहाँ पास क्या बचा, ओनली 2 बचा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो केवल 1 कॉमन मिल रहा है, साथ ही साथ दोनों में माइनस कॉमन मिल रहा है। मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास क्या हो गया, 3x + 2 हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सॉरी ये हम पास प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पास माइनस नहीं +1 का कॉमन आएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, तो यहाँ पास क्या होगा, 2x + 1 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया 3x - 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं फॉर द देखिए यहाँ पास क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट्स फॉर द रूट्स, अगर रूट्स के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पास बात हूँ फॉर द रूट्स, तो रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2x + 1 इज इक्वल 0 पुट करने पे हमें क्या करना है, सबको 0 रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करने पर, एक एक वैल्यू को भी 0 लेने पे। तो जैसे मैं यहाँ पास लिखूंगा तो हो जाएगा 2x = -1 एंड x इज इक्वल, बात करने वाला हूँ तो -1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, एक वैल्यू हो गई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ पास देखिए क्या है, 3x - 2 इज इक्वल 0। अब इसे ले लीजिए, तो इन दोनों को 0 लेने पे यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल 2 हो गया, देन x इज इक्वल कितना हो गया, 2/3। तो यहाँ पास देखिए x की दो अलग अलग क्या हो गई, वैल्यूज आ गए, तो यही हमारी क्या हो गई, रूट्स हो गए, यही हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। मैंने बताया था x की जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, रूट होगी। तो ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल आपने समझा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल इसी तरह समझते हैं। वहाँ पास भी हमें क्या करना है, रूट्स को ही फाइंड करना। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दिए हैं, वो तो सिंपल था। अब ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके आपकी हालत क्या हो रही होगी, थोड़ी सी पतली हो रही होगी। ध्यान से देखिएगा, 2√6x है प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जरा से भी घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जितने भी x² वाले कॉफिशिएंट होते हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, उस पर अगर कोई नंबर है तो उसे हम क्या करते हैं, इमेजनरी या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये नंबर है, तो ये 3 घूम करके कहाँ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 इज इक्वल क्या हो गया, 6। मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2√6 आना चाहिए। ओके, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे यहाँ पास -2√6 आना चाहिए। तो √6 है और 2√6 है, तो एक ध्यान, अच्छा आप एक चीज़ ध्यान से समझें, अगर मैं √6 × √6 की बात करूँ तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, नहीं हो जाता है। अगर यहाँ पास इस पर माइनस लगा दो तो तब भी क्या है, माइनस माइनस यहाँ पास प्लस हो जाएगा। और ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ तो -√6 और यहाँ पास -√6, इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2√6 हो गया, काम हो गया। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझ के रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, समझ में आएगा। तो ध्यान से इसे हमें क्या करना है, 3x² - 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं, -√6x -√6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। ध्यान से देखिए, अब इसमें हमें क्या मिला, अब देखिए यहाँ पास है रूट, अब √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इज इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, √3 ये लिख सकता हूँ। ओके, अगर ये बताइए √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं √6 को √3 × √2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो इस बताइए, इस 3 में क्या कॉमन है, इस 3 और इस √6 में क्या कॉमन है, √3x कॉमन है। जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पास क्या बचेगा, क्योंकि ये 2√3 मतलब √3 है, तो एक √3 बच जाएगा और यहाँ से एक x बच जाएगा। और कॉमन क्या, √3 और x कॉमन चला गया, तो यहाँ पास क्या बच रहा है, √2। देखिए ना, ये कॉमन चला गया तो आपके पास √2 बचेगा। सेम चीज़ इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2। तो इसी तरह इस √2 से एक √2 इसमें भी है, तो इसमें से मैं -√2 क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। -√2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पास क्या बचेगा, √3x और माइनस का √2।
यही तो होगा, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये दोनों सेम है तो आप इसे एक इन दोनों के एक साथ लिख दीजिए, माइनस ये एक साथ हो गया। अब इन दोनों के एक साथ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, दोनों सेम है, दोनों कैसे ही वैल्यू सेम है। और फॉर द रूट्स इक्वेशन की क्या करें, अगर हमें इसे इक्वेशन निकालना है, जीरोज़ निकालने हैं, तो जीरोज़ निकालने तो हम इसे एक बार क्या करेंगे, नाउ अब हम इसे कहेंगे √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पास √3x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। अगर मैं x इज इक्वल निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, √2 अपॉन √3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और यही वैल्यू इसी तरह इसमें देखिए, यहाँ पास क्या है, √3x माइनस √2 इज इक्वल 0 करूँगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल, यहाँ पास क्या हो गया, प्लस में √2 हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो √2 अपॉन √3। इसकी क्या हो गई, 2 जीरोज़ निकल आए। हमें यही दोनों जीरोज़ को फाइंड करना था, यही दोनों रूट्स जो x की वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती हैं, जीरोज़ होती है। समझ में आया। आपको पूरे इक्वेशंस में कुछ भी नहीं करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके कोई वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, देन उसके बाद उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ध्यान से देखिए, x² माइनस 3x माइनस 10x है, तो यहाँ पास लिख सकते हैं क्या, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब आप इसे सॉल्व कर, मैंने बताया था सबसे पहले हमें x² के कोफिशिएंट को देखते हैं। x² के कोफिशिएंट को देखिए तो यहाँ पास कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं, इसका मतलब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पास 10 ही आएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे -10 चाहिए और ऐड करने पे -3 चाहिए। तो आपको पता है -10 -3 क्या हो रहा है, इसको मुझे पता है, ये 5 × 2 कर दूंगा तो यहाँ पास क्या होगा, 10 हो गया। लेकिन अगर मुझे -3 चाहिए तो इसका -3, इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, है ना, ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब हमारे पास बन गया केस। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x को मैंने कैसे मैनेज किया, तो यहाँ पास मैं इसे लिख सकता हूँ -5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के एक साथ लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ we find the roots of the equation x² minus 3x minus 10 is equal to 0. This is, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन की इक्वल टू 0, तो यहाँ पास एक बार x प्लस 2 इज इक्वल 0 लेने पे, तो यहाँ पास x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2। अब इसी तरह यहाँ पास क्या हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल 0 लेने पे, तो x इज इक्वल क्या हो गया, 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पास x के दो अलग अलग क्या हो गए, वैल्यू आ गई, यहाँ पास x के यही दोनों क्या हो गए, रूट हो गए। ठीक है ना, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। ध्यान से देखिए यहाँ पास क्या लिख रखा है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पास देखिए मैंने बताया सबसे पहले हम क्या देखते हैं, x² के कोफिशिएंट को देखिए। x² के कोफिशिएंट में हमने देखा कि यहाँ पास क्या है, 2 है, तो 2 का क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में लास्ट वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × -6 इज इक्वल टू -12, मतलब कि अब हमें मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए, ऐड करने पे यहाँ पास प्लस का 1 आना चाहिए। ओके, ऐड करने पे प्लस का 1, मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस का 12, तो आपको पता है 12 और 1 का कॉम्बिनेशन 3 4 12। आपको थोड़ा सा टेबल पे जोड़ देना पड़ेगा। तो 2x² हो गया, इसको आप क्या, क्योंकि प्लस में लाना है तो इसका मतलब बड़ी वाली नंबर से क्या होगा, बड़ा प्लस में होगा और छोटा वाला नंबर क्या होगा, माइनस में होगा, -6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, 2x कॉमन है, 2x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पास क्या होगा, x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, -3 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के एक साथ लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 3 एक साथ, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फॉर द जीरोज हमें क्या निकलना है, फॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेने पे तो हमें पता हो जाएगा क्या, 2x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, ये एक हो गया। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पे यहाँ पास इस पे ले देखिए, x प्लस 2 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये हमारे पास क्या हो गए, 2 जीरोस फाइंड हो गए, खत्म काम। ठीक है ना, क्वेश्चन देखा। चलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए इक्वेशन यहाँ पास दिख रखी है, यहाँ पास इक्वेशन आपके पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए इक्वेशन आपके पास क्या लिख रखा है। देखिए यहाँ पास क्या है, √2x है, तो यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √2x² है प्लस का 7x है प्लस का 5√2 है, ओके, इज इक्वल टू 0 है। अब हमें ऐसे क्वेश्चन जैसे रूट वाले क्वेश्चन है हमारे दिमाग में थोड़ी सी हलचल होने लगती है, ये कैसे होगा, ये क्या, एकदम आसान। आप क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा खेलिए, क्वेश्चन आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। देखिए कैसे, आप क्या करेंगे, मैंने बताया कि x² फंक्शन के साथ जो भी नंबर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ इसी के अंदाज में इसको हम करते हैं। तो यहाँ पास इस √2 को हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। जैसे अब ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, क्या 5√2 था और आपके पास √2 और आ गया, तो आप बताइए क्या √2 मिल करके क्या हो गया, 5 तो है ये, √2 मिल करके 2 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 आना चाहिए, ओके, मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए, और ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो 7 और 10 मतलब 5 2 10, ये तो सीधा सीधा बन गया। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, √2x² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5x। अब देखिए ध्यान से, अब आप इसे थोड़ा सा कॉमन लेना चाहें तो आप 2 के साथ तो इसको लगा दीजिए, तो आप इसे 5x, इसको चाहे कि इधर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पास 2x इधर लिख दीजिए प्लस 5 यहाँ x लिख दीजिए प्लस 5√2 लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इधर क्या मिल जाए, 5 को इधर लिख दे ताकि इधर 5 से कॉमन मिल जाए। अब इधर लिखे दे, इसमें से मैं √2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ, तो इसमें √2x कॉमन हो जाएगा। √2x कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पास x प्लस √2, ओके। इसी तरह यहाँ पास मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पास क्या बचा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के एक साथ, तो √2x प्लस 5, नेक्स्ट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, हम लिखेंगे क्या, फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम यहाँ पास लिखेंगे क्या, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास हमें क्या मिल गया, √2x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -5/√2। ये x की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट पे इधर देखिए, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 था, तो x इज इक्वल क्या आ गया, -√2, ये दूसरा हो गया, ख़त्म काम। दिखने में हुआ था लेकिन क्वेश्चन एकदम नॉर्मल था, ठीक है ना। चलिए अब मैं इन क्वेश्चंस को करता हूँ, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, बस क्या थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए कैसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब आपने कहा था यहाँ पास कोई नंबर होता तो हम इसे मल्टीप्लाई करने पे वो आता है, लेकिन यहाँ पास 8 है। जैसे ही अपॉन पे कोई, आप ये समझ लीजिए, इसको एक ट्रिक समझिए, जैसे ही कोई अपॉन पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ही कोई अपॉन में नंबर आए तो उसे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या तो फिर उस नंबर का जो बचे हुए नंबर जिसमें आपके क्या नहीं है, जिसमें आपके अपॉन में नंबर नहीं है, उसमें उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ अपॉन नहीं है, ठीक है ना, इसके साथ अपॉन नहीं है, इसके साथ अपॉन नहीं है, तो हम 8 के इसके साथ क्या कर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो क्या जाएगा, 2x² × 8 हो गया, माइनस इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा क्या, x × 8 हो जाएगा, और 1 के साथ 1/में है तो 1 का कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0। और क्योंकि जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके साथ भी क्या आ जाता है, अपॉन 8 आ गया। इतना आपको समझ आया। मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसके साथ करूँगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो 1 ही आएगा, 1 का 1 में हो जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास ऐसे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो 8 को मैं डिवाइड की इक्वल के नेक्स्ट साइड ले जाऊँगा, तो यहाँ पास हो क्या जाएगा, 2 × 8, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 × 8 यहाँ पास 16x² माइनस 8x हो जाएगा प्लस का 1, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या निकालना है, इसका देखो यहाँ पास इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ पास कितना हो गया, इमेजनरी। आप यहाँ पास बात करने वाला हूँ कि आपके पास इमेजनरी बात करिए,
ध्यान से देखिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपको 16 लाना है। क्या लाना है, मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, ऐड करने पे 8x आना चाहिए। तो आपको दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में क्या गया, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, -4x और प्लस का 1 = 0। देखो 4 4 जो 16 भी होता है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, 8 भी हो गया। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x कॉमन आ गया तो 4x - 1 हो गया। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, 4x - 1 = 0। ये तो आसान है। इन दोनों को एक साथ लिखिए तो हो जाएगा 4x - 1 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया 4x - 1 = 0। अब हमें क्या निकालना है, 9 इनके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हो जाएगा 4x - 1 = 0 तो हो जाएगा 4x = 1, देन x = क्या आ जाएगा, 1/4। सेम इसी तरह यहाँ पास की बात कर लूँ, 4x - 1 = 0 था तो 4x = 1 हो गया तो x = क्या आ गया, -1/4। दोनों में क्या गया, -1/4 -1/4 दोनों में कॉमन आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट जरूर, अगर मान लीजिए दोनों पे होता तो क्या करते, मान लीजिए एक पे था, यहाँ पास भी होता तो क्या कर लेते। आपने एलसीएम देखा है, आपने कुछ इस तरह के नंबर्स को देखा है, एलसीएम करते हुए देखा है क्या। यहाँ से देखिए 5 + 5/3 प्लस यहाँ पास 9/4, इस तरह के जब नंबर्स होते हैं तो आप क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं और इन सभी का एलसीएम लेते हैं। 12 आया, ठीक है ना। अब 12 का इसमें करेंगे तो यहाँ पास देखिए कोई नंबर्स नहीं था, इसलिए 5 के साथ 12 का मल्टीप्लाई हो गया। इसके साथ 3 का था, इसके साथ डिवाइड करूँगा 4 आएगा, 4 को फिर यहाँ पास करो। इसी तरह जो आप यहाँ पास एलसीएम का रूल, मतलब कि यहाँ पास जो भी फ्रैक्शन का रूल यहाँ पास आप लगाते हैं वही फ्रैक्शन यहाँ पास भी आपको करना है, एलसीएम लेकर के उस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप घबराइए ना, और जैसे ही अपॉन पे कोई नंबर आता है तो उस अपॉन वाले को हम कहाँ भेज देंगे, इक्वल के नेक्स्ट साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगी, बाकी हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, हमने क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 100x² - 20x और प्लस का 1 है। इसका हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 20 और ऐड करने पे 100, मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए, ऐड करने पे 20। आपको पता है 10 10 जा 100 तो -10x और देखो माइनस का यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इसलिए 1 हो गया = 0। अब इनमें से क्या कर लोगे, 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ पास क्या बचेगा, 10x - 1 और यहाँ पास -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, 10x - 1 = 0। दोनों सेम हो गया तो 10x - 1 और यहाँ पास भी क्या हो गया, 10x - 1 = 0। तो अब इसी तरह वहीं पास सेम हमें क्या करना है, रूट्स निकालने के लिए 10x - 1 = 0 तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10x = 1 और x = क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक, यही सेम चीज़ें 10x - 1 = 0 तो यहाँ पास 10x = प्लस का 1 एंड x = 1/10। यहाँ पास क्या हो गया, x के दो अलग अलग रूट आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चन थे तो मैंने इसे बनाया, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। जब मैं एग्जांपल, अब ये क्या है, 4.1 के एग्जांपल है, ये क्या है 4.2 में क्वेश्चन दिया है लेकिन 4.1 के ये एग्जांपल है, उसी एग्जांपल से मैंने इस क्वेश्चन को क्या है लिया है। तो देखिए हम एक एक क्वेश्चन एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव द 45 मार्बल। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों को मिला करके कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल क्या कर दिया, खुआ दिया। अब ये मुझे बताइए, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं लेकिन किसी ने ये नहीं बताया 5-5 मार्बल खुआ दिए, एंड कहता है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव टू 124। अब कह रहे हैं कि खुआने के बाद जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, 124 होता है। तो आप बताइए मार्बल शुरू में उन दोनों के पास मार्बल कितने कितने थे। तो आप ये क्वेश्चंस में ये मुझे बताइए, जॉन एंड जीवेंती हैव टुगेदर, मतलब कि दोनों के पास कितने हैं, 45 मार्बल्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किसके पास कितने मार्बल्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप क्या करिए, क्वेश्चन के साथ थोड़ा खेलिए। देखिए यहाँ पास क्या करें, आपके पास किसी को नहीं पता तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। किसी एक की वैल्यू मान लीजिए, मैंने माने लेट जॉन
ठीक है ना। लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। लेट जॉन हैव कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स। हमने क्या मान लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल है। तो ये मुझे बताइए देन तब जीवंती के पास कितने होंगे, देन जीवंती, ध्यान से देखिए, तब जीवंती के पास कितने होंगे, देन जीवंती हैव नंबर ऑफ मार्बल्स। जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, अगर एक्स मार्बल थे, टोटल कितने थे 45 थे, और उसमें से एक्स मार्बल चले गए तो कितने जो मार्बल बचे वो किसके पास बचे, जीवंती के पास बचे। यही तो होता है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास 100 रुपये थे और उसमें से आपने 30 रुपये किसी को दे दिया, तो आप बताइए आपके पास टोटल कितने थे, 100 रुपये थे, आपने 30 रुपये किसी को दे दिया तो जितने बचेंगे वही तो आपका होगा। तो आप इसे लिखेंगे कैसे करेंगे, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे। यही सेम चीज़ें मैंने यहाँ पास की है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पास नहीं किया है। ध्यान से देखिए, फिर कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, तो कहता है बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स है। तो यहाँ पास क्या है, अब यहाँ पास कहता है when John lost 5 marbles and लेफ्ट मार्बल। देखो 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिया तो उसके पास कितने मार्बल कुछ ना कुछ तो मार्बल बचे होंगे। देन नंबर ऑफ लेफ्ट मार्बल्स है, ऐसे लिख सकते हैं, देन नंबर ऑफ लेफ्ट मार्बल्स। नंबर ऑफ लेफ्ट मार्बल्स की बात करूं तो आप बताइए, नंबर ऑफ लेफ्ट मार्बल्स में एक्स मार्बल थे, 5 मार्बल उसने क्या कर दिया, खुवा दिया, तो एक्स में से 5 चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास हो जाएंगे। इसी तरह इसकी बात करता हूँ, व्हेन जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स then she have number of मार्बल्स। तो उसके पास कितने मार्बल्स बचेंगे, देखो 45 माइनस एक्स तो पहले था और 5 माइनस हम और उसमें से कर दिए तो कितना हो गया। अब बताइए उसके पास कितने मार्बल बचे, उसके पास बचे 40 माइनस एक्स मार्बल। कितने मार्बल, 40 माइनस एक्स मार्बल बचे। फिर उसके बाद कहता है, कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ। अब जो उसके पास मार्बल्स बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पास क्या है ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, तो मतलब कि जॉन के पास जितने मार्बल्स है वो और जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं वो, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 124 होता है। ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कराऊंगा तो हो जाएगा 40x, इसके साथ करूँगा तो माइनस का x², इसके साथ करूँगा तो माइनस का 200 इज इक्वल टू 124 हो गया। कितना हो गया 124। आपको पता है इसको, अब देखिए ध्यान से देखिए, इस नंबर्स को उधर ले जाऊँगा, इन सभी को उधर ले आइए, इन सभी को आप उस साइड ले जाइए, क्योंकि यहाँ पास क्या है x² है, माइनस में मुझे x² प्लस में चाहिए, तो x² को प्लस में ले जाने के मुझे सभी को ले जाना पड़ेगा। तो अगर मैं सभी को इस साइड ले आऊँगा तो ध्यान से देखिए, x² इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x², 40x इधर प्लस में इधर हो जाएगा तो माइनस में 40x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 124 तो इधर पहले से प्लस में था और ये माइनस में था, जैसे ही इक्वल के इस साइड आएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 324, और उस साइड क्या बचेगा 0। ये आपके पास क्या बचा, इक्वेशन बची, क्या बचा आपके पास जो इक्वेशन बना x² माइनस 40, यहाँ पास देखिए क्या है, टोटल कितना है 40x है। ओह एक चीज़ गलती हो गई, इसके साथ ये हो गया। अब इसके साथ करूँगा तो यहाँ प्लस में कितना आएगा 5x भी आएगा, और 5x 40x मिलकर के कितना हो जाएगा 45x बनाएंगे। कितना बना लेंगे, यहाँ पास देखिए कितना बना लेंगे
45x बनाएंगे, ठीक है ना। कितना बना लेंगे? 45x बना लेंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए और ऐड करने पे 45 आना चाहिए। हमें टेबल नहीं आती या हम उन चीज़ों को नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 324 का। 324 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पास 1 टाइम जाएगा, यहाँ पास 1 आया तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पास हो गया 2, देन 2 से करेंगे तो यहाँ पास 8 हो गया, 1 हो गया, 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1, ठीक है ना। अब हमें इसी से बनाना है। अब ध्यान से हमें क्या लाना है, 45 लाना है। तो आपने देखा 9 4 जा 36 और 3 3 जा 9। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 45 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो वो हो गया, खत्म काम। अगर मुझे यही बनाना तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, इसको मैं 2 पार्ट में किया तो यहाँ पास माइनस 36x माइनस 9x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे बनाना सबसे आसान होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसके फैक्टर कर लीजिए और इनके फैक्टर को क्या कर लीजिए, मिला करके आप बना सकते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए मैंने x कॉमन ले लिया तो आपके पास x माइनस 36 हो गया। यहाँ पास से आप -9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के एक साथ x माइनस 9 एक साथ हो गया और यहाँ पास x माइनस 36 एक साथ हो गया बराबर 0। फॉर द ज़ीरोज़ फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। अगर इस वाले में बात किया जाए तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल कितना आ गया 36। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पास तो ये नहीं कहा था कि किसके पास कितने हैं, यहाँ पास x की 2 वैल्यू आई है। अगर मैं मान लेता हूँ जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अगर ये मैं मान लेता हूँ कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 9 मार्बल्स हो जाएंगे। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पास क्या है, हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रखा था कि किसके पास कितना है, कितना कम ज़्यादा, ये चीज़ नहीं दिया था। बस हमें नंबर्स बताने थे, हमने नंबर्स बता दिए। शुरू में कितने कितने थे तो हमने बता दिया, आप बता दीजिए कि शुरू में इतने इतने थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके क्या है, यहाँ कहते हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब कि एक कुटिया है, एक कुटिया मतलब कि एक कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कि घरेलू में, जैसे घर पे कोई घर पे काम उम करते हैं तो वहाँ पास एक छोटा मोटा काम धंधा है। तो वहाँ पास क्या है कि एक दिन में मतलब कि कुछ टॉयज बनते हैं और कितने टॉयज बनते हैं हमें नहीं पता, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। क्या कह रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी ईच टॉय की, प्रत्येक टॉय की वो कितनी होगी, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, मतलब 55 से माइनस करना है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या करना है, 55 से माइनस करना है। तो हमें तो ये नहीं पता था कि एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो आप क्या करिए, क्वेश्चन के साथ खेलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। आपको देखो पहले वाले में कुछ पता था, नहीं पता था, तो हम सबसे पहले इसे ही मान लेंगे। क्या मानेंगे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे दैट डे। तो यहाँ पास लिखेंगे लेट, ठीक है ना। जैसे ये कहते हैं वैसे ही आप इसके साथ धोखा करिए। लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day be x। कितना है, हमने ये मान लिया कि एक दिन में वो x टॉयज को बना पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ टॉयज, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। देखो मैंने अपने से कुछ नहीं जोड़ा, जो दिया था वही किया। द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या कर रहा था, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज और दैट डे प्रोड्यूस दैट डे। तो मतलब द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, उस दिन कितने प्रोडक्ट बनते हैं वो। तो मतलब 55 में से मैंने x को माइनस कर दिया, ये क्या निकल आए, उसकी कॉस्ट निकल आई।
अब क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज। अब ये मुझे बताइए, मैं आपसे ये बोलूँ कि एक पेन, ध्यान से समझना, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो बताइए 20 पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम चीज़ तो लगा दिया। कहता है कि एक दिन में कितने टॉय बनते हैं, वो ये है, और एक टॉय की कीमत इतने हैं, तो बताइए टोटल टॉय की कीमत कितनी होगी। तो आपने क्या लिखा, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए, ATQ पे क्या कहता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, x इंटू, और टोटल कॉस्ट क्या था हमारे पास, एक मतलब टोटल खिलौने दिए थे और एक खिलौने की कीमत क्या था 55 माइनस एक्स था, इज इक्वल टू 750, ये था। अब इसे हम सब वो करने तो हो जाएगा 55 एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 750 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस में इसको उस साइड ले जाऊँगा, जैसे मैं इसको उस साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 55 एक्स हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा, 750 इज इक्वल टू 0। इस साइड पूरा 0, ये पूरा वैल्यू उधर चला जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा, इधर जो वैल्यू इधर प्लस में वो माइनस में चले जाएगा, जो माइनस में प्लस में हो गई। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गए। चलिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। क्या है हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब आपको फिर से मिडिल टर्म को क्या करना नहीं आता, मिडिल टर्म को आपको बनाना नहीं आता, तो मैंने सबसे पहले बताया सबसे आसान तरीका क्या करिए, आप 750 का आप क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसे क्या करिए, 2 से कह रहे हैं, 2 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, इसमें देंगे 7 टाइम, फिर 5 आ गया। 3 से आप इसे करिए, 3 1 जा, 3 2 जा, फिर यहाँ 5 हो गया। फिर 5 से आप इसे करने वाले हैं तो 5 से 25 हो गया, देन फिर 5 से 5 हो गया, देन फिर 5 से, अब हमें लाना क्या है, 55 लाना है। ऐड करने पे 55 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ओके 55 लाना है। तो देखिए आ गया। अगर मैं इसको इस तरह करूँ, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, ठीक है ना। अब दोनों को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो यहाँ पास इन सबको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 55 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गए बड़े आसान तरीके से। मैंने सोचा कुछ देर लगेगा, तो देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 30x माइनस 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। आराम से आ गया। अब तो आप इसे क्या करते हैं, आँख बंद करके कर सकते हैं। क्या हो गया, आप इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 30। अब यहाँ से क्या लेंगे, दोनों में से माइनस का 25 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास हो जाएगा x माइनस 30, क्योंकि यहाँ पास इसी का कॉम्बिनेशन है, इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना। अब यहाँ पास इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो हो जाएगा क्या, x माइनस 25 एक साथ, यहाँ पास हो जाएगा x माइनस 30 एक साथ इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, नाउ द रूट्स के लिए तो हम क्या करेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल 0 लेने पे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 25। इसी तरह यहाँ पास की बात करता हूँ, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 लेने पे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ख़त्म काम। इसका कहने का मतलब अगर मैं एक दिन में 25 प्रोडक्ट बनाऊं या 30 प्रोडक्ट बनाऊं, मतलब कि 30 या 25, यहाँ पास टॉयज़ की नंबर ऑफ़ टॉयज़ की बात करता हूँ कि अगर बात कर रहा हूँ कि एक दिन में कितने प्रोडक्ट बनते हैं कितने, तो आप 25 या 30 बना सकते हैं। कितने, 25 या 30। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पास दोनों ही वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पास क्या हो सकता है, दोनों में। यहाँ पास कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें क्या करना है, हमें उस दिन कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने टॉयज़ बन रहे हैं, वो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ पास हमें दो तरीके से, यहाँ पास एक्स की हमें क्या है, दो वैल्यू मिली है, यहाँ पास हमें क्या मिली है, x की दो अलग अलग वैल्यू मिली है, तो हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पास लिख सकते हैं। ठीक है ना। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और सबसे जैसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, 2 नंबर का सम इतना है और उनका प्रोडक्ट ये है, तो आप फटाफट क्या करिए, अब 2 नंबर का सम कह रहा है तो तुरंत सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा हलवा। देखिए यहाँ पास कह रहा है 2 लोगों का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 10 है।
तो आप नंबर्स बताइए। तो आपको जो है अभी आपको इक्वल नंबर नहीं पता तो आप यहाँ पास करें लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम दूसरे नंबर को एक्स, पहले नंबर को एक्स मान लिया, देन अदर नंबर क्या होगा, देन अदर नंबर क्या होगा, इससे 27 में से क्या हो जाएगा, 27 में से x को माइनस कर देंगे, अदर नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, ATQ क्या कह रहा है, जो कह रहा है ध्यान से जी, इसको मैंने कुछ नहीं किया। हमेशा जब भी याद रखिए दो नंबर का सम दे रहा है तो आप समझिए एक नंबर को आप x मानेंगे, दूसरा नंबर उस नंबर से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो कह रहा है ये उनके प्रोडक्ट के लिए कह रहा है, मल्टीप्लाई मतलब कि उनके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का हो गया, उनका डिवाइड करना है कि उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, उनको ऐड करना है, जो भी कहना है उसके बाद आप ATQ पे मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जो कह रहा हो। अब देखिए उनका प्रोडक्ट कह रहा था तो मतलब मैं x इंटू 27 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 182। इसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, 27x हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर माइनस में है, मुझे उस साइड ले जाना तो ये पूरी वैल्यू उस साइड जाएगी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास वैल्यू हो जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 27x हो जाएगा और प्लस में 182। फिर से उसी तरह हमें ऐड करने पे -27 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है, 182 लाना है। तो आपको नहीं आता तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 182 को सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो यहाँ पास 9 1 आ गया, 7 से करेंगे 13 आ जाएगा, 13 से करेंगे तो यहाँ पास 1। देखिए 14 और 13 मतलब कि 14 और 13 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 27 वो भी माइनस का, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे वो मतलब कि ख़त्म करिए तो तुरंत बन गया। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। इसे कौन करेगा, इसे घर से आप करके लाएंगे। इसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है, बस ख़त्म काम, आपके क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। चलिए आप ये क्वेश्चन करके लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। चलिए, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 1। ओहो, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहा है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, कैसे नंबर, लगातार। अगर ध्यान से थोड़ा सा इसमें देखोगे, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब बात क्या मैंने बताया, कॉन्सिक्यूटिव का नंबर क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर जैसे मैंने आपसे लिखा, आपसे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अगर मैं ऐसे मान लीजिए, अगर मैं इस नंबर को ध्यान से समझ, पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं इसे x बोलूँगा, अगर मैं 1 को x बोल रहा हूँ तो ये मुझे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या। 4 को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि x को 1 माना हूँ। और तो ये भी नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जब हमें नंबर्स ना पता हो, दोनों नंबर्स ना पता हो, अब बोले कि किसी पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, एक को x मानते हैं तो दूसरे को x प्लस 1 मानते हैं। समझ में आ गया। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, केवल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोला है, पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोला है, तो आप क्या मानेंगे, पहले को x मानेंगे, दूसरे को x प्लस 1 मानेंगे। लेकिन बट बात कर रहा है, बट लेकिन कहता है ऑड या इवन का खेल दे दे। किसका खेल दे दे, ऑड या इवन का खेल दे दे। तो भैया ध्यान से देखिए, ऑड या इवन के खेल में क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पास लिखना पड़ेगा लेट x इज अ ऑड नंबर। लेट करेंगे, यहाँ पास आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज अ ऑड नंबर। x को मैंने मान लीजिए x एक हमारा ऑड नंबर। अब बताइए दोनों में गैप कितने का है, 2 का। कितने का गैप है, 2 का। अगर मैं x को ऑड नंबर मान लिया तो पहला हमारा ऑड नंबर हो गया, दूसरा और मतलब कि यहाँ पर मतलब कि हमें क्या है, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बताने। क्या है, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बताने। तो पहला अगर x हो गया तो दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा,
x प्लस 4 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, क्योंकि सब में कितने का गैप है, देखिए यहाँ पास कितने गैप है, यहाँ पास देखो पहले वाले में 2 था, अगर 1 से 5 के बीच करूँगा तो यहाँ पास 4 हो गया, 1 से 7 के बीच की करूँ तो 6 हो गया। तो यही चीज़ तो लिखा है, अगर पहले नंबर को हमने ऑड को x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो वही 2 ऐड होता जाएगा। इसी तरह अगर मैं इवन की बात करूँ आपसे, किसकी बात कर रहा हूँ, इवन की, इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके ये भी चलता चला जाएगा। अब यहाँ पास देखिए, अगर पहले को मैं x मानूँ, यहाँ पास लिखना पड़ेगा कि लेट x इज़ अ इवन नंबर, यहाँ पास भी लिखना पड़ेगा। अगर पहले को मैं x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि इसमें भी कितने का गैप है, वही सेम, यहाँ पास x प्लस 4, यहाँ पास x प्लस 6, यहाँ पास नेक्स्ट पे x प्लस 8। अगर आपसे कह दें 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखिए तो आप इस तरीके से ले, लेकिन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो 1 1 आएगा, क्या आएगा 1 1 का डिफरेंस आएगा इस तरीके से। अगर ऑड नंबर कह दिया तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि x इज़ अ ऑड नंबर, देन उसके बाद x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पास देखो दोनों ही सेम आ रहे हैं, दोनों में क्या है 2 का ही डिफरेंस है, दोनों ही नंबर सेम है, लेकिन हमें यहाँ पास x को लेट करना पड़ेगा इवन और ऑड में, ठीक है ना। यहाँ तक खेल आपको समझ में आ गया। इवन बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इवन बोलेगा तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा कि लेट x इज़ आ क्या है इवन नंबर, देन उसके बाद आपको ये कहानी लिखना पड़ेगा। अगर ऑड कह दिया तो आपको ये कहानी लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर केवल बात करता है, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव की बात करता है तो आपको ये कहानी लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पूरे सच्चे समझ में आए। चलिए इस खेल को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अब हम आगे खेल को और बढ़ते हैं। इतना चीज़ें समझ गए आप तो, कॉन्जिक्यूटिव समझाने का यही मेरा मेन मकसद था। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मेन चीज़ें क्या है, फोकस पे आए। तो चलिए ध्यान से करें कि लेट 2, तो यहाँ पास इसे हम सॉल्व कर लें। देखिए तो हम यहाँ पास मान लेते हैं कह रहे हैं फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो यहाँ पास सम ऑफ द होल स्क्वायर से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पास कर रहे हैं लेट द 2 consecutive नंबर बी x एंड x प्लस 1 है। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आओ, ATQ पे आओ। सम ऑफ हुज स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना दिया है 365 दे रखा है, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करने, एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। इसे आप सॉल्व करिए, एक्स मिल करके 2x स्क्वायर, यहाँ पास क्या है 1 है, यहाँ पास 2x है, तो यहाँ पास लिखेंगे 2x हो गया, और ये 1 है और ये यहाँ पास है, तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास है ये 1 है, इससे ये क्या होगा, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तो ये यहाँ पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये प्लस में है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 365, ऐसे समझ लीजिए। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये इसको इधर ले आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, इससे एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व, सबसे पहले जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब मुझे देखना है क्या, इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में आपका क्या छिपा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो इसके साथ जैसे ही होगा तो आपके पास नंबर क्या बन गया, 6 4 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास नंबर क्या बन गया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया, मतलब 728 हो गया। अब मुझे यहाँ पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 2 728 आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पास ऐड करने पे 2 आना चाहिए। तो इसे मुझे क्या करना है, सेम तरीके से आप यहाँ पास क्या करिए, 728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो यहाँ पास जैसे करेंगे तो सबसे पहले 2 से 3 टाइम गया, यहाँ पास 1 आया तो यह 6 हो गया, देन यहाँ पास 4, देन 2 से 1 यहाँ पास आया 6 8 हो गया, यहाँ पास आया तो 2 हो गया, देन 2 से करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 9 टाइम जाएगा, यहाँ 1 आ गया, देन तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास अब आपका 7 से होगा, 13 आ गया, 13 से करेंगे तो यहाँ पास 1। हमें क्या लाना है, केवल 2 लाना है। क्या लाना है, 2 लाना है। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हाँ देखिए ये बन तो गया।
अगर मैं ऐसे कर दूँ 4, ये क्या हो गया 4 4 7 जा, ध्यान से देखिए 4 7 जा कितना होता है 28 हुआ, और 2 को 13 से कर दिया, 13 2 जा 26 हो गया। ध्यान से देखिए 28 26, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट, इसे प्लस रखो इसे माइनस रखो, यहाँ पास माइनस ही लाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पास यही आएगा, मतलब कि ये 728 आएगा। इनमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पास क्या आएगा +2 आएगा, तो मतलब केस हमारा बन गया। मैंने बताया ना प्राइम फैक्टराइजेशन से बड़े आसान से। तो आपके पास क्या हो गया 2x² हो गया। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस का 28x इसे लिख सकते हैं, और उसके बाद माइनस का 26x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन लिए तो यहाँ पास क्या x + 14, ठीक है ना, यहाँ पास क्या बचा x + 14। यहाँ पास से -26 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पास क्या बचेगा, -26 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, x + 14 बचेगा। अब सर 14 कैसे है, आप उसको देख करके चेक कर लीजिए। हमारे पास क्या बन गया, 2 पेयर यहाँ पास बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट, ध्यान से देखिए यहाँ से इन दोनों के एक साथ लिखूंगा तो हो जाएगा क्या 2x - 26 एक ब्रैकेट में आ गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके क्या हो गया x + 4 हो गया 14 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं क्या, नाउ कि 2x - 26 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पास x इज इक्वल क्या आ जाएगा 26/2 इज इक्वल टू 13। एक वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। दूसरी की बात करता हूँ, x + 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -14 हो गई। -14 x की वैल्यू तो हो गई, लेकिन ये क्या है पॉसिबल नहीं है। क्या है, क्योंकि यहाँ पास क्या कह रहा था, पॉजिटिव कह रहा था, तो हमारा पॉजिटिव कह रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया 13 और 14 तो होंगे, 13 और 14 तो होंगे, लेकिन ये माइनस है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ना होकर के यहाँ पास क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने एक पूरे के पूरे केस को समझ लिया, ठीक है, तो आपके क्या है ये पूरा पूरा हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्या रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले। चलिए थोड़ा से इसमें क्या करता हूँ, ड्राइंग कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हुआ भाई, ओके ये ऐसे होगा ये। चलिए यहाँ से देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ड्राइंग कर देता हूँ। अब मुझे बताइए ये क्या बन गया, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब ये कहता है द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट होता है। उसकी जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल की 7 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस। अब ये इसकी क्या हो गई, अब देखो मैंने बेस इसमें क्या थोड़ा सा कम बनाया है, बेस मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूँ, बेस को ज़्यादा मुझे दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी बेस हो गई, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। कहता है कि इसका लेस देन इट्स बेस। अब ये बताइए लेस देन इट्स बेस मतलब बेस से 7 कम है, इसका मतलब बेस क्या है उससे 7 ज़्यादा है। सबसे कम कौन है, जो सबसे कम है उसी को आप क्या कर लीजिए लेट कर लीजिए। तो आप लेट कर लिए, लेट द रेक्टेंगल क्या हाइट, लेट द रेक्टेंगल हाइट, ठीक है ना, हाइट क्या मान लिया रेक्टेंगल हाइट बी x सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर x सेंटीमीटर हो गया। देन इट्स बेस, इसकी बेस क्या होगी, तो इसकी बेस क्या होगी आप समझ लीजिए, ये x से 7 तो ये हो जाएगा x + 7, क्योंकि क्या है जो हाइट है बेस से 7 कम है, तो इसका मतलब श्योर सी बात है बेस हमारा क्या होगा 7 ज़्यादा होगा। ये बात हो गई। अब कह रहा है कि इट द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, क्या है कितना है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इसका कितना है 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है आपने क्या पढ़ा है, अब यहाँ पास क्या है हाइपोटेन्यूज का मतलब यहाँ पास दे रखा है, देखिए ध्यान से यहाँ पास क्या दे रखा है इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है। देखिए यहाँ पास क्या है हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हाइपोटेन्यूज इसका कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पास से बात करता हूँ, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, कौन सा थ्योरम पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है कि
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब हाइट। तो हमने इसे परपेंडिकुलर को यहाँ पास x माना है, तो यहाँ पास है हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पास कितना दिया है ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या दिया x, यहाँ पास x का स्क्वायर हो गया, बेस हमारा क्या दिया था x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर यहाँ पास 169 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या होगा 7 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ab होता है प्लस 7 स्क्वायर उसका 2ab का हम क्या लिखेंगे 2, a की जगह x, b की जगह 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन गया 16 इज इक्वल टू एक्स मिल करके 2x स्क्वायर, इन दोनों का हम ऐड करेंगे प्लस का 14x हो जाएगा और प्लस का 49 हो गया। अब देखिए यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन है, इस नंबर को मैं इस साइड ले आऊँगा तो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है 2x स्क्वायर प्लस का 14x। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 169 है ये हो जाएगा क्या तो माइनस में हो जाएगा कितना प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें माइनस का 120, कितना हो जाएगा 120 हो गया है ना। ध्यान से देखें ये कितना हो जाएगा पूरा हमारा 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या लेना है, ऐड करने पे 14 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20 नहीं। यहाँ पास हम क्या देखेंगे 2x स्क्वायर है, यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास 2 का इसमें इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करने पे 240 चाहिए तो हम फिर से यहाँ पास 240 ऐसे लिखेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ 120, फिर 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे तो यहाँ 30, देन 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो ये। अब हमें क्या लाना चाहिए 14 आना है, 14 लाना है, कैसे लाना है ध्यान से देखिए फोर्टीन लाना है हमको, ध्यान से देख लीजिए कैसे आएगा 7x 14x हो गया। ध्यान से देखिए इसमें देखिए यहाँ पास 5 हो गया है, ठीक है ना 0 है तो इस पर हमें क्या करना है 3 5 जब 15, 15 में 2 ऐड कर दिए 30 हो गया यहाँ तक का 30, और यहाँ पास इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किए 8 किए, इन सबसे इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पास क्या नहीं आएगा 24 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना है और देखिए क्या करना है, इससे भी नहीं होगा, आ गया। ध्यान से देखिए इन तीनों के एक साथ मिलाइए, देखिए बन गया। ध्यान से देखिए इन तीनों के एक साथ मिलाइए, मैं क्या लिया हूँ भैया, चलिए ध्यान से देखिए इन तीनों को आप एक साथ मिलाइए, कितना हो रहा है 24। अब इन दोनों के एक साथ मिलाइए, कितना हो रहा है 10, सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना आया 14, केस सॉल्व। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 24x स्क्वायर, इसमें हमें ये लेना तो ये वाला ये प्लस में होगा तो ये हो गया प्लस का 24x हो गया माइनस का 10x हो गया माइनस 120 इज इक्वल टू 0। बस ख़त्म काम, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसे क्या कर सकते हैं तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, चलिए इसे अब मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब आप इसे क्या करना है, अब इसमें से कॉमन लीजिए तो यहाँ पास 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x प्लस 12 हो गया। यहाँ पास क्या करेंगे -10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ क्या हो जाए x प्लस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या से यहाँ से ध्यान से देखो 1 हो जाएगी, x इज इक्वल टू केवल 5 आएगी, ठीक है ना, x इज इक्वल 5 आएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, जो यहाँ पास ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। दो वैल्यूज़ आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, यही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर x देखो यहाँ पास अगर हाइट 5 सेंटीमीटर होगी तो ये कितना होगी 12 होगी, और 12 होगी तो इन तीनों का ट्रिपलेट क्या होता है 13 होता है। देखो यहाँ पास अगर ये 5 आ गई तो ये कितना हो गया 12 हो जाएगा, और इन तीनों का ट्रिपलेट कितना होता है 13, मतलब कि हमारा क्या हो गया केस सॉल्व हो गया। समझ में आया बाबू?
ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर चुके हैं, आराम से कर चुके हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे हम मैंने क्या जैसे एग्जाम्पल टू में, क्वेश्चन टू में एग्जाम्पल था, सेकंड वाला क्वेश्चन कॉटेज कुटिया वाला वही सेम चीज़ था। आइंडस्टी प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री। पोट्री का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में वो कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही चीज़ फिर से क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल्स, प्रत्येक आर्टिकल्स की बात करता है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑफ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। वही से जैसे उसमें क्या था, 55 से माइनस करना था दैट डे के प्रोडक्शन को, उस दिन के। इसमें क्या कह रहा है, हम मान लीजिए कि पहले दिन हमने एक्स मतलब कि पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाया, और कह रहा है उसके बाद एक पोल्ट्री आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है, कि जितना है उसमें से उसको 3 मोर देन ऑफ ट्वाइस, मतलब कि उस दिन जितना बनाया था उसका 2 गुना कर दे, उसको 2 टाइम करके 3 ज़्यादा कर दिया जाए, तो उतने से उतना उसकी कॉस्ट है। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं, ऐसे समझाने से कुछ नहीं होगा, सोल्व करिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लेट, मेरा लेट बहुत बढ़िया है, यहाँ से बात करिए, यहाँ पास क्या है, अरे क्या फ्लो में जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पास क्या है, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्या है, पोल्ट्री आर्टिकल्स, ठीक है ना, आर्टिकल्स इन अ डे बी एक्स, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पर्टिकुलर, अभी आप यहाँ पास कह रहे हैं द कॉस्ट, हमें क्या पता है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या कह रहा है, 3 मोर देन, ओके 3 मोर देन कर दिया, किससे मोर देन है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने बने थे, एक्स बना था, और इसका क्या करना है, ट्वाइस करना है, ख़त्म काम। मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया, कुछ नहीं किया, इसे मैंने एक्स माना। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ईच आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या है, 3 मोर देन मतलब प्लस कर दिया, किससे प्लस करना था, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे मतलब उस दिन कितने बने थे, एक्स बने थे, उसको 2 टाइम्स करना था, मैंने 2 टाइम्स करके 3 प्लस ऐड कर दिया, ये हमारे हो गए। अब कह रहा है द टोटल कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दैट डे। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दैट डे, तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों को हम करेंगे, एक्स हो गया हमारा आर्टिकल्स, और मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में ईच प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी है, ध्यान से देखिएगा, ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 है, और कितना है, ध्यान से देखिए, और टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 है, बस हो गया, ख़त्म काम। इसके इसमें से करेंगे, हो जाएगा 2x² + 3x, ठीक है ना, और = 90 हो गया। इसको करेंगे तो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 = 0। अब देखो इसका इमेजिनरी इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये कुछ इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पास हो जाएगा +15x माइनस का 12x माइनस 90 = 0। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए 15 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना, इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना, तो आपके पास हो क्या जाएगा, तो आपके पास यहाँ पास हो जाएगा 2x² माइनस 12x प्लस का 15x माइनस का 90 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ पास से 15 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा x माइनस 6 = 0। तो 2x प्लस का 15
एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ x, नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ x के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू तो यहाँ पास प्लस माइनस होना, तो यहाँ पास हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही वैल्यू हो गई। क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, ध्यान से, इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस में चलेंगे, कोई मतलब नहीं। तो x बराबर 6 क्या होगा, 0। मतलब कि उस दिन टोटल आर्टिकल्स कितने बने थे, 6 बने थे, और एक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अब एक की कॉस्ट निकालनी है तो मतलब 6 टू जा 12, 12 में 3 ऐड कर 15। एक की कॉस्ट कितनी हो, ये मतलब कि आप पास ये देखिए 6 हो गए, एक नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए, और एक की कॉस्ट कितनी हो गई, 15 हो गई। तो उस दिन टोटल कितने प्रोडक्ट, उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी थी, 90 थी। तो यहाँ पास क्या हो गया, 15 इंटू 6 बराबर क्या हो गया, 90। मतलब कि आपका केस सॉल्व हो गया। क्या हो गया, आपका केस सॉल्व हो गया। समझ गए ना, खत्म काम। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने खूब मजे किया, क्वेश्चन लगाने में बहुत मज़ा आया। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कैसे आप बच्चे कहते हैं कि सर मुझे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है। मैं सच बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उस अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपने पेन को घुमाते जाइए। आपको क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सबसे आसान ना लगने हो लगे तो मुझे आप बताइए। बस क्या है कि आप जैसे क्वेश्चन कह रहे हो उस अकॉर्डिंग पेन, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहीं एक बार में नहीं आएगा। आप सोचोगे किसी एक बार में आ जाए, हम लोग को एक बार में आने लगा या हम लोग को समझ में आया, हम गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने भी एक एक क्वेश्चंस को कई बार क्या क्या प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना, तो अपने टाइम पे। तो इसलिए आप लोग भी एक एक क्वेश्चन को कम से कम 4-4, 5-5 बार लगाइए। उसके बाद उसको, उस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा तो आप उस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था 4.2 खत्म। हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कल आएगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।